गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार मित्रों, सुप्रभातम। आज से हम भारतीय कुंडली विज्ञान की नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। भारतीय कुंडली विज्ञान एक ऐसा ग्रंथ है जिसके आधार पर आप कुंडली का निर्माण करने की प्रक्रिया को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कुंडली, अब भारतीय कुंडली विज्ञान शब्द कहने से तीन शब्दों का बोध होता है। भारतीय, भारत में भारतीयों के द्वारा की जाने वाला कार्य ही भारतीय कहा जाता है, या भारत का जो भी काम है उसे काम को भारतीय कह सकते हैं। भारत की जो पहचान है उसे भारतीय कह सकते हैं। कुंडली, कुंडली के दो रूप हैं। एक योग शास्त्र में प्रयोग किया जाता है, दूसरा ज्योतिष शास्त्र में प्रयोग किया जाता है। योग शास्त्र में प्रयोग किए जाने वाली कुंडली वह कुंडली है जो जिसके जागृत होने पर व्यक्ति को अतीत और भविष्य दोनों का ही समान रूप से ज्ञान हो जाता है, तो वही कुंडली जागरण होना कहते हैं। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में एक कुंडली का निर्माण किया जाता है जो जातक के स्थान, समय और दिनांक, इसके आधार पर उसका जन्म पत्रिका का निर्माण होता है, और उस जन्म पत्रिका के निर्माण से उसके जीवन के, पूर्व जन्म के, इस जन्म के, अतीत के, वर्तमान के और भविष्य के तीनों ही कालों का सम्यक रूप से ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। वह कुंडली कहलाती है। तीसरा, विज्ञान। विज्ञान विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। कुंडली भारत में या भारत के द्वारा किए हुए कुंडली के संबंधित ज्ञान को विशेष रूप से प्रतिपादित करने को भारतीय कुंडली विज्ञान कहते हैं। अब यह भारतीय कुंडली विज्ञान नाम से कई तरह के ग्रंथ आज वर्तमान में प्रचलित हो गए हैं, परंतु एक जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ जो माना जाता है, विद्वानों के द्वारा जो प्रथित ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के आधार पर कुंडली निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है, उस ग्रंथ को भारतीय कुंडली विज्ञान कहते हैं, जो मीठालाल हिम्मतलाल ओझा जी के द्वारा प्रणीत है। इस ग्रंथ में कुंडली विज्ञान के संबंधित रहस्यों का प्रतिपादन किया गया है। वस्तुतः कुंडली विज्ञान के संबंध में जन्मपत्र दीपक नामक पुस्तक भी बहुत उपयोगी हो सकती है। विंदेश्वरी प्रसाद की जन्मपत्री जन्मपत्र दीपक। एक जन्मपत्र विधान नामक पुस्तक भी है, जिसे कुंडली के रहस्य को जानने में आसानी हो सकती है। एक नारायण दत्त श्रीमाली जी की एक पुस्तक है जन्मपत्री रचना, वह भी इस विषय में उपयोगी सिद्ध हो सकती है, जिसमें हिंदी भाषा के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से चीजों को समझाने की विधि कही है। और इसी उपक्रम में एक जातक पद्धति नाम का ग्रंथ है, जो आचार्य केशव के द्वारा लिखा गया है, इसलिए केशवीय जातक पद्धति भी इसको कहा जाता है। वह भी इस विषय में उपयोगी ग्रंथ हो सकता है। वृत्त पाराशर होरा शास्त्र, वहां पर भी इस विषय में इसको प्रतिपादित करने के लिए, इसको समझाने के लिए विधि प्रतिपादित की गई है। क्योंकि भारतीय कुंडली विज्ञान में कुंडलियों के जो क्रम होते हैं, उन क्रमों में 10 वर्ग तक ही भारतीय कुंडली विज्ञान की सीमा है, भारतीय कुंडली विज्ञान नामक ग्रंथ की सीमा है। वस्तुतः भारतीय कुंडली विज्ञान की सीमा अपरिमित है, परंतु भारतीय कुंडली विज्ञान नामक ग्रंथ में सीमा सीमित है। अब वह सीमा किस सीमा की मैं बात कर रहा हूं, उसको प्रकाशित करता हूं। मित्रों, कुंडली में 4 प्रकार के विविधताएं पाई जाती हैं। एक षडवर्ग, एक सप्तवर्ग, एक 10 वर्ग, एक षोडश वर्ग। ये 4 प्रकार की विविधताओं को प्रतिपादित करने वाले जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का आलोडन करने से षोडश वर्ग की बनाने की विधियों को हम जान पाएंगे,
समझ पाएंगे, उसे जानने का प्रयास कर पाएंगे। अभी मैं वर्तमान में आपको भारतीय कुंडली विज्ञान के प्रारंभ से अध्ययन के रूप में लेके चलता हूं। अब भारतीय कुंडली विज्ञान के मंगलाचरण में ही कहते हैं, चतुरंग बलि राजा जगतिम वशमानयेत, अहम पंचांग बलवाना आकाशम वशमानये। चतुरंग बलि राजा, चतुरंगिणी सेना से जो राजा बलि है, चतुर पहले 4 प्रकार की सेनाएं होती थी, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। कुछ जगह चतुरंगिणी में हाथियों को नहीं लेते हैं, हाथी लेते हैं, हाथी, घोड़े, पैदल और रथ, इस प्रकार से विभाजन चतुरंगिणी सेना का किया गया है। जो चतुरंगिणी सेना जिस राजा के पास रहती है, पूरा जगत उसके वश में होता है। पंचांग जो बलवान है, क्यों बलवान है? क्योंकि पूरा आकाश उसके वश में है, पूरा आकाश उसके वश में है। आकाश में अनेकों तारे हैं, कुछ टिमटिमाते हुए अभी दिखे, कुछ देर बाद नहीं दिखते। कुछ आकाश में स्थिर तारे हैं, स्थिर तारे में जो हमेशा प्रकाशित दिखते हुए नजर आते हैं। कुछ आकाश में ग्रह रूप प्रकाशित पिंड है, जिनका वस्तुतः अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य को छोड़कर बाकी किसी ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं है। सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश उन ग्रहों के ऊपर गिरता है तो परावर्तित होता है, जिसे परावर्तन सिद्धांत कहते हैं। रिफ्लेक्शन थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्टिविटी इसको कहा जाता है, परावर्तन सिद्धांत इसको कहा जाता है, जिसको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जब पंचांग यहाँ पर प्रयोग किया गया, पंचांग, अब पंचांग कहते किसको है यह जानना आवश्यक है। तो इस प्रसंग में कहते हैं, तिथि वासर नक्षत्रे योगः करणमेव च, तिथि वासर नक्षत्रे योगः करणमेव च इति पांचांगमाख्यातम वर्त पर्व निदर्शकम। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, इन्हें पंचांग कहा जाता है। पंचानाम अंगानाम समाहारः, 5 अंग जहां मिल जाते हैं, 5 अंगों का जहां समाहार हो जाता है, उसे ही पंचांग कहा जाता है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। अब क्रमशः देखते हैं तिथि क्या है। तिथि क्या है? तिथि, तिथि के ज्ञान के लिए हमें सूर्य और चंद्र का ज्ञान होना आवश्यक है। सूर्य और चंद्र के ज्ञान के बिना तिथि का जानना असंभव सा प्रतीत होता है। वस्तुतः केवल चांद के दर्शन से भी तिथि का ज्ञान किया जा सकता है, परंतु यदि वह भी ज्ञान सूर्य आधारित ही होगा। क्यों? क्योंकि चांद में होने वाले परिवर्तन, चांद में होने वाली ह्रास और वृद्धि दोनों ही सूर्य के आधारित है। यदि सूर्य का प्रकाश चांद पर नहीं होगा तो चांद पर परावर्तन सिद्धांत से प्रकाश नहीं होगा। अतः चांद में जो प्रकाश दिखता है या नहीं दिखता है, उसमें भी कारक सूर्य ही है। इसीलिए सूर्य को भी जानना आवश्यक है, चंद्र को भी जानना आवश्यक है, दोनों को जानना आवश्यक है, दोनों की कक्षाओं को जानना आवश्यक है, दोनों की कक्षाओं में होने वाली गति को जानना आवश्यक है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे सूर्य और चंद्रमा किस प्रकार से घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं। मित्रों, सूर्य का अपना भ्रमण मार्ग है। सूर्य का जो अपना भ्रमण मार्ग है उसे राशि चक्र, क्रांति वृत्त के रूप में कुछ लोग समझते हैं, परंतु सूर्य की अपनी कक्षा है, जिसको सूर्य कक्षा के रूप में जान सकते हैं, कह सकते हैं। परंतु सूर्य कक्षा बहुत दूर है,
परंतु हमारा सामर्थ्य है बहुत कम। इसीलिए हमने क्या किया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया। बहुत लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की को प्रारंभ हुए 30 वर्ष हुए हैं, 40 वर्ष हुए हैं, 20 वर्ष हुए हैं। परंतु सूर्य सिद्धांत में या भारतीय ज्योतिष के ग्रंथों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत रूप आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत गजब का प्रयोग ग्रहों के कक्षाओं को बताने में किया गया है। अब देखिए, मैं ग्रहों की कक्षाओं का उपस्थापन करते हुए आपको इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हमें ग्रहों की कक्षा का ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें ग्रहों की कक्षा का ज्ञान है तो निस्संदेह हम उस रहस्य को समझ पाएंगे, जिस रहस्य को जानने के बाद बहुत विषय हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। मित्रों, आधुनिक विज्ञान के अनुसार ग्रहों की कक्षा क्रम को इस प्रकार से समझते हैं। आधुनिक विज्ञान के सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य भगवान केंद्र में है। उनके चारों तरफ बुध की कक्षा है, उनके चारों तरफ शुक्र की, उनके चारों तरफ भूमि की कक्षा है, और भूमि के चारों तरफ चंद्र भगवान की कक्षा है। फिर मंगल की, गुरु की और शनि की कक्षा है। कुछ यूरेनस और नेपच्यून को भी ग्रह के रूप में स्वीकारते हैं, परंतु भारतीय ज्योतिष में सूर्य सिद्धांत इत्यादि प्रामाणिक ग्रंथों में, वेद पाराशर इत्यादि ग्रंथों में इन ग्रहों का उल्लेख नहीं प्राप्त होता। इसीलिए इसके विषय में चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हम शास्त्र के अध्येता लोगों का एक दायित्व है। हम शास्त्र निबद्ध बात ही कहने पर कहना हमारा दायित्व है, उसी वही हमारी ड्यूटी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आधुनिक वह विषय जो शास्त्रों में नहीं कहे गए उनका अध्ययन हम नहीं करेंगे, परंतु प्रथम दायित्व हमारा शास्त्रों के परिपालन में है। उनको प्रस्तुत करना हमारा प्रथम दायित्व है। उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए उपस्थित हूँ। अभी सूर्य भगवान के अंदर में, उसके चारों तरफ बुध, शुक्र, भूमि, मंगल, गुरु, शनि, ये कक्षाओं का क्रम है। इस क्रम को ऊर्ध्वोर्ध्व क्रम कहते हैं। ऊर्ध्वोर्ध्व क्रम का मतलब हुआ सूर्य से ऊपर बुध की, बुध से ऊपर शुक्र की, शुक्र से ऊपर भूमि की, भूमि के ऊपर मंगल की, मंगल के ऊपर गुरु की, गुरु के ऊपर शनि की कक्षा है, और चंद्रमा की कक्षा भूमि के चारों तरफ है, जो एक छोटे से वृत्त के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। यह आधुनिक विज्ञान का कक्षा क्रम है। अब देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि मनीषियों के द्वारा जो कक्षा क्रम कहा गया है, उस कक्षा क्रम को मैं प्रस्तुत करता हूं। अब कहते हैं कि जो जहां है वही उसका केंद्र होता है, वहीं से चीजों की गणना प्रारंभ करनी चाहिए। यही सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के कारण ग्रहों के कक्षा क्रम का जो केंद्र है, उस केंद्र को भूमि के रूप में स्वीकार करते हैं। अब भूमि, भूमि के चारों तरफ सिद्ध, विद्याधर और मेघ, यह बादलों के रूप हैं। उनके नामकरण हैं, जो भूमि से और ग्रहों की चंद्र की कक्षा तक के सफर को के बीच में आने वाले विशेष प्रकाशक या विशेष रूप से कुछ पिंड रूपात्मक होते हैं, जिन्हें हम मेघ भी कह सकते हैं, सिद्ध भी, विद्याधर भी। वस्तुतः तीनों अलग अलग हैं, यह बीच में आते हैं। उसके बाद चंद्रमा की कक्षा है, जो भूमि के चारों तरफ निरंतर प्रवाहमान है। उसके बाद बुध की, शुक्र की, सूर्य की, मंगल की, गुरु की और शनि की कक्षा क्रम है। इस प्रकार ऊर्ध्वोर्ध्व क्रम इसको कहते हैं। भूमि से ऊर्ध्व चंद्र, चंद्र से ऊर्ध्व बुध, बुध से ऊर्ध्व शुक्र, शुक्र से ऊर्ध्व सूर्य, सूर्य से ऊर्ध्व मंगल, मंगल से ऊर्ध्व गुरु, गुरु से ऊर्ध्व शनि की कक्षा है। इस क्रम को ऊर्ध्वोर्ध्व क्रम कहते हैं। मित्रों, हमने ऋषि मुनियों का भी मत देखा और हमने आधुनिक वैज्ञानिकों का भी मत देखा। इसमें जो जो सबसे बड़ा अंतर आपको नजर आ रहा होगा, वह केंद्र
केंद्र में सूर्य और केंद्र में भूमि रहने का कॉन्सेप्ट है। अब केंद्र में जब भूमि होगी उसको जियो सेंट्रिक कहते हैं आधुनिक विज्ञान के अनुसार, और जब केंद्र में सूर्य होंगे तो उसको होलियो सेंट्रिक कहते हैं, सूर्य केंद्र की कक्षा। यदि सूर्य केंद्र की कक्षा लेंगे तो सूर्य का जो स्थान ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया है उस स्थान पर भूमि को व्यवस्थापित करेंगे और भूमि के चारों तरफ चंद्रमा वहीं पर अंकित करेंगे। परंतु ऋषि मुनियों का जो मत है उसके अनुसार भूमि के बाद चंद्र की कक्षा, ऊर्ध्व क्रम से अन्य कक्षाएं हैं। क्रम को जानने के एक दूसरा विरुद्ध क्रम भी है इससे, जिसको अधोधा क्रम कहते हैं। शनि से आधा गुरु की कक्षा, गुरु से आधा मंगल की, मंगल से आधा सूर्य की, सूर्य से आधा शुक्र की, सूर्य के आधा बुध की, बुध के आधा चंद्र की, चंद्रमा से आधा भूमि की कक्षा है। फिर यही क्रम रिपीट होगा। अब इसको दो क्रम हुए, अधोधा क्रम, ऊर्ध्वोर्ध्व क्रम। प्रकार दो हुए, एक ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया प्रकार और दूसरा प्रकार हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया है। अब जब हम तिथियों की बात करते हैं तो हमें सूर्य पर दृष्टि लगानी होगी। जहां पर सूर्य है, मानते हैं जहां जहां सूर्य भगवान है, अब ये देखिए यहां से एक अब इसमें देखिए जहां भगवान सूर्य लिखे हुए हैं, यहां से एक अंश सूर्य चला। प्रतिदिन की सूर्य की सामान्य रूप से गति एक अंश होती है, जो मध्यमा गति के रूप में 59 कला 8 विकला के रूप में प्रसिद्ध है। जो मध्यमा गति सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में मध्यम गति का साधन के द्वारा ग्रह की गति को जानने की विधि कही है, लगभग एक अंश होती है, इसीलिए एक अंश सूर्य चले। और भूमि इस से पर देख, गति 59 कला 8 विकला है। हाँ जी हाँ जी, सभी का मैंने भेजा हुआ है चित्र, अवधेश जी। हाँ हाँ। सूर्य सूर्य सिद्धांत नामक ग्रुप में सभी ग्रहों की मध्यमा गति मैंने भेजी है। हम्म। फिर आज फिर मैं सभी ग्रहों का मध्यमा गति आपको भेज दूंगा। ठीक है। यदि अभी कहें तो अभी दिखाएं, लेकिन प्रासंगिक थोड़ा कम है। अब दिखा दे। दिखा देते हैं, चलिए 1 मिनट रो स्टॉप करिए रिपुदमन जी। गति है यार, मैं इसका समझ रहा था है। हम्म। 70% हो। यहाँ देखो मित्रों, मैंने कुछ आपके सामने कुछ मध्यमा गति प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सूर्य की मध्यमा गति 59 कला 8 विकला है। यही मध्यमा गति, सूर्य की जो मध्यमा गति है वही मध्यमा गति बुध की और शुक्र की भी होगी, क्योंकि तीनों के ही जो युगीय भगण है वह समान है। इसीलिए बुध की युगे सूर्यज्ञ शुक्राणाम खा चतुसरधारणवा, यह सूर्य सिद्धांत का प्रमाण है। इसके अनुसार सूर्य की, बुध की और शुक्र के युगीय भगण समान हैं। इस कारण सूर्य की, बुध की और शुक्र की मध्यमा गति 59 कला 8 विकला होगी। वही मध्यमा गति बृहस्पति के शिखरोच्च की, मंगल के शिखरोच्च की और शनि के शिखरोच्च की भी उतनी ही मध्यमा गति। हमें अभी यहाँ यह विषय थोड़ा सा आपके लिए जटिल होगा। भारतीय कुल्य विज्ञान में केवल मध्यमा गति, अवधेश जी आपने कहा था, वह हम्म। मध्यमा गति पर मैंने यहाँ उपस्थापित की है। सूर्य की मध्यमा गति आपके लिए उपयोगी है 59 कला 8 विकला। फलित को जानने वाले जरूर जाने।
चंद्रमा की मध्यम गति 790 कला और 35 विकला। उसी तरह मंगल की मध्यमा गति 31 कला 26 विकला। फिर बुध की मध्यमा गति जितनी सूर्य की मध्यमा गति होती है 59 कला 8 विकला उतनी ही होगी। अब बृहस्पति की दैनंदिनी मध्यमा गति 4 कला 59 विकला है। और शुक्र की मध्यमा गति 59 कला 8 विकला जैसी सूर्य की और बुध की है। और शनि की मध्यमा गति 2 कला प्रतिदिन होती है। इस प्रकार से आप सभी ग्रहों की मध्यमा गति को जान सकते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, नहीं तो मैं भेज दूंगा। हम्म। अभी देखिए मित्रों, जिस विषय में मैं बात कर रहा था, सूर्य की प्रत्येक दिन की जो गति होती है उसके आधार पर ही हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य की हर मुझे रिकॉर्डिंग चल रही है कि रुकी हुई है? सूर्य सूर्य को जानना होगा। अब देखिए, जहां पर सूर्य लिखा है, ये पॉइंट आप मान लीजिए, ये सभी ग्रह अभी सृष्टि के आदि में है। क्योंकि सृष्टि के आदि में सूर्य आदि सभी ग्रह एक ही बिंदु पे थे, मेष आदि में। यहीं से सभी ने गति प्रारंभ की। इसी इसी को इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ गए तो समझिए बिग बैंग थ्योरी आप समझ गए। अब देखिए, चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, ये 7 के 7 ग्रह गतिमान हैं। गति ये उसी तरह है जैसे दौड़ने के लिए जब 7 धावक अभ्यास करते हैं, वह अभ्यास प्रक्रिया आप ये समझ लीजिए यहाँ है 7 ग्रहों की। अब क्या होगा, एक विस्फोट हुआ, यह एक लावा की तरह दिखेंगे, क्योंकि 7 ग्रह हैं। और ग्रह का मतलब है यह गच्छति सा ग्रह, यह गच्छति सा ग्रह, यह ग्रहणाति सा ग्रह, जो जाता है वही ग्रह है। अब इसका मतलब इनमें गति है। जब इनमें गति है तो यह चलेंगे जरूर। तो सबसे पहले सबसे तेज कौन होगा? क्योंकि हम यह गणना भू सापेक्ष कर रहे हैं, भू सापेक्ष, क्योंकि नजदीकी और दूरी आपसे होगी। क्योंकि आपके जो नजदीक होगा वो नजदीक, और आपके जो दूर होगा वह दूर। तो भूमि के सबसे नजदीक चंद्र भगवान हैं, इसीलिए चंद्रमा नजदीक हुए। उसके बाद बुध, उसके बाद उत्तरोत्तर क्रम से शनि तक दूरियां हैं। तो भूमि के सबसे नजदीक चंद्र है, और चंद्रमा का चक्र भी छोटा है। इसीलिए चंद्रमा का जो भ्रमण करने का समय है वह सबसे कम है, 12 राशियों को पूरा कर लेगा। वह साव्यव 29 दिन लेता है, सा अवयव अर्थात 29 दिन कुछ घटी पल, उतना चंद्रमा लेता है। उसी प्रकार अन्य ग्रहों के अलग अलग टाइम, सूर्य की बात करें तो 12 राशियों को घूमने में 12 महीने का समय लगाते हैं। शनि की बात करें, 12 राशियों को घूमने में 30 वर्ष का समय लगाते हैं। तो यहाँ जो जानने वाली बात है वह है तिथि। तो तिथि के ज्ञान के लिए हमको सूर्य और चंद्रमा की गति पर ध्यान देना होगा। सूर्य जहां लिखा है वहां से एक अंश आगे बढ़ा है। भूमि से देखने से पता चला कि सूर्य एक अंश आगे बढ़ चुका है। फिर उसी दिन चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा लगभग 13 अंश आगे बढ़ा। तो हमने भूमि से देखने पर हमें ज्ञान हुआ कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ने अपने अपने कक्षा में भ्रमण किया। सूर्य ने 1 अंश और चंद्रमा ने 13 अंश, दोनों के मध्य में 12 अंश का अंतर हुआ। 12 अंश का जो अंतर हुआ
उसे तिथि कहते हैं। फिर अगले दिन, दूसरे दिन फिर सूर्य एक अंश चले लगभग, चंद्रमा फिर 13 अंश चले लगभग। तो दोनों के बीच में फिर अब स्टार्टिंग से सूर्य 2 अंश चल चुका है और चंद्रमा 26 अंश चल चुका है। तो द्वितीय तिथि हुई, द्वितीय तिथि की समाप्ति हुई। क्योंकि जैसे ही 0 से 12 अंश का अंतर होगा तो प्रतिपदा तिथि हो जाएगी। अंतर जो ही 12 अंश से एक विकला भी अधिक हुआ, इसका मतलब द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। अब सूर्य की बात करें तो 15 दिन में 15 अंश चलेगा, परंतु चंद्रमा की बात करें तो 15 दिन में 195 अंश चलेगा, 195। तो चंद्रमा ने 15 दिनों में 195 अंश चला, सूर्य ने 15 दिनों में 15 अंश चला। तो दोनों में अंतर जब किया तो अंतर आया 180 अंश। अर्थात सूर्य जब 15 अंश चल चुका होगा और चंद्रमा चंद्रमा 195 अंश जब चल चुका होगा तो पूर्णिमा का अंत होगा, उसको पूर्णिमांत कहेंगे। क्योंकि 12 अंश की एक तिथि है, तो 180 अंश का अंतर जब होगा तो पूर्णिमांत होगा, अर्थात पूरा चंद्रमा दिखेगा। परंतु उसका प्रारंभ कब होगा पूर्णिमा का? 12 अंश की होती है तो 180 में से 12 जब हम घटाते हैं तो हमारे पास 168 अंश आते हैं। 168 अंश से 180 अंश के बीच में यदि अंतर होता है चंद्र और सूर्य में, तो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा का लास्ट पॉइंट वही है, जब पूरा चांद दिखने लगेगा तो समझिए आप पूर्णिमा देख रहे हैं। तो इस तरह क्रम से हम तिथियों को जान लेंगे। तो जब सूर्य और चंद्रमा का अंतर जो ही 180 अंश से बढ़ा, एक विकला भी चाहे ज्यादा हो जाए, इसका मतलब हो गया कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो गया। क्योंकि 0 से 180 अंश का अंतर यदि चंद्रमा और सूरज में है, अर्थात चंद्र में सूर्य घटाने पर जो अंश कला विकला, राष्ट्रीय अंश कला विकला होंगे, उसी के आधार पर तिथियों का निर्णय करने की विधि कही गई है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह यह कि सूर्य और चंद्रमा जब एक थे तो वह पॉइंट क्या था। अब बहुत लोग कहते हैं कि उस दिन कौन सी तिथि थी जब जब सृष्टि के आरंभ में, जब सूर्य और चंद्रमा या बाकी ग्रह ने चलना प्रारंभ किया। मित्रों, बहुत जटिल नहीं है, केवल सामान्य सी बात है कि जब सूर्येंदु संगम जब होगा, सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ मिलेंगे तो उसे दर्श कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। अब दर्श और अमावस्या का अर्थ हुआ सूर्य और चंद्रमा के बीच में अभेद, अर्थात एक विकला का भी अंतर, एक प्रतिविकला का भी अंतर सूर्य और चंद्रमा में जब नहीं होता तो उसे ही हम अमांत या दर्शांत कहते हैं। तो दर्शांत जब हुआ तो इसका मतलब प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष की प्रारंभ हो गई। क्योंकि किसी का यहाँ पर तिथि, किसी जिस तिथि का अंत है वह अगली तिथि का आरंभ है। जो अमांत है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का प्रारंभ है। तो इसीलिए चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में सृष्टि का प्रारंभ हुआ। जो हमें बिग बैंग थ्योरी तो हम नहीं कह सकता कितना जानते हैं, परंतु ऋषि मुनियों के द्वारा इस प्रकार से प्रतिपादित किया गया है। तो जब सूर्य और चंद्रमा में 348 अंश से 360 अंश का अंतर होगा तो उसे हम अमावस्या कहते हैं। अमावस्या का ज्ञान हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से पूर्णिमा, अमावस्या का ज्ञान और शुक्ल पक्ष का आरंभ का और कृष्ण पक्ष का आरंभ का। कृष्ण पक्ष का आरंभ सूर्य और चंद्रमा के बीच में 180 अंश से 180 अंश से ज्यादा का अंतर होने पर प्रारंभ हो जाएगा और अमावस्या का अंत
360 डिग्री का अंतर होने पर, अर्थात सूर्य और चंद्रमा में 0 डिग्री का अंतर होने पर होगा। तो इस प्रकार शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के संबंधित चीजों को आप जान सकते हैं, तिथियों को जान सकते हैं। तिथियों को, तिथि पंचांग का पहला रूप है। अब हम वारों को जानते हैं मित्रों। वार को जानने के लिए भी हमें ग्रहों की कक्षा जानना आवश्यक है। देखिए, ग्रहों की कक्षा को जानने के लिए, अब वार कहते किसको हैं? वार के लिए पर्यायवाची के रूप में घर्षण शब्द भी कहीं प्रयोग होता है, और इसके विषय में बहुत अच्छा एक रिसर्च पेपर है, कुछ संक्षेप में कुछ प्रस्तुति है। वह है हरिहर 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 पांडे एक हुए हैं, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र का इतिहास, हमारा ज्योतिष और धर्म शास्त्र, इस नामक एक पुस्तक उन्होंने लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया प्रकार से वार के विषय में बताया है। वार को मित्रों जानना होगा। वार को समझने के लिए हमें अपनी दृष्टि को वार के रूप में लगाना होगा। अब वार वर्तमान में 7 वार कहे जाते हैं। रविवार से वारों की गणना होती है। रवि, सोम, मंगल, बुध इत्यादि यह क्रमशः वार हैं। अब इन वारों को जब आप जान जाएंगे, 7 वार का जब आपको ज्ञान हो जाएगा, तो हमें बहुत सारी चीजें हमारे समझ में आ जाएगी। वारों के ज्ञान से बहुत सारी चीजें हमें स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि वार का ज्ञान यदि हमको है, तब चौघड़िया इत्यादि का ज्ञान में और होरा इत्यादि के ज्ञान में हमें बहुत बहुत उपयोगी होता है, जो फलित की दृष्टि से हमारे लिए बहुत कारगर है। संस्कृत में वार शब्द समूह के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जिसका जिसका मतलब है बार बार, वारम वारम, वारम वारम, या पुनः पुनः शब्द यदि हम प्रयोग करते हैं संस्कृत में, उसे ही वार कहा जाता है। क्योंकि वारम वारम क्यों कहा गया? क्योंकि इसका रिपीटेशन बहुत बार होता है। एक बार 7 बार हुए, उसके बाद फिर क्रम प्रारंभ हो जाएगा, फिर 7 बार हुए, फिर प्रारंभ हो जाएगा। पहले यदि प्राचीन काल की हम बात करते हैं, तो वार शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं होता था। संस्कृत में वार के लिए दिवस, घर्षण, आहा और वासर, ये 4 शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत में इसके लिए देखिए 4 शब्द हैं: दिवस, घस्र, आहा और वासर। ये 4 शब्द ज्योतिष शास्त्र में संस्कृत संस्कृत में पर्याय के रूप में हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में ये प्रयोग किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यदि वैदिक काल की बात करें, ऋग्वेद की यदि हम बात करते हैं, तो ऋग्वेद में कहीं पर भी आप जब देखेंगे, वार शब्द का प्रयोग कहीं पर ऋग्वेद में आपको नहीं मिलेगा। केवल वासर शब्द का ही प्रयोग आपको ऋग्वेद में प्राप्त होता है। और पुराण इत्यादि में भी इसका वर्णन हमें कहीं कहीं किसी किसी रूप में प्राप्त होता है। वार के संबंध में और भी विस्तार से यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारा ज्योतिष और धर्मशास्त्र नामक एक पुस्तक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से प्रकाशित है। हमारा ज्योतिष और धर्मशास्त्र आचार्य हरिहर पांडे का लिखा हुआ यह एक बहुत अद्भुत ग्रंथ है, जो अनेकों रहस्यों का पटाक्षेप करने वाला है। इसको हमें अध्ययन करना चाहिए। अब मैं आता हूँ वार क्रम में, कैसे हम ऋषि मुनियों के द्वारा बताई हुई प्रविधि के द्वारा वारों को जानते हैं। यदि हमें ग्रहों की कक्षा का क्रम हमें ज्ञात है, तभी हम वारों को जान पाएंगे। अब वारों को जानने के लिए 2 प्रकार की पद्धतियां हैं। एक पद्धति ऊर्ध्वोध्व क्रम है, दूसरी पद्धति अधोध्य क्रम है। जो शास्त्रों में विधि कही गई है, वह है अधोध्य क्रम की प्रविधि। वार क्रम में अधोध्य क्रम की विधि को ही हमें जानना चाहिए, उसी के द्वारा वारों का ज्ञान होगा। जैसे आज शनिवार है, तो पहले घंटे का, पहली होरा का स्वामी शनि है, इसीलिए आज रविवार है। क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसे ही हावर कहा जाता है। राष्ट्रतम नाम होरा है, तो इसको
होरा शब्द से ही इंग्लिश का हावर शब्द आया। तो यहाँ पर जो समझने वाली जो चीज है वह यह है कि आज शनिवार क्यों है। क्योंकि आज पहले घंटे का स्वामी शनि है, दूसरे का गुरु है, तीसरे का मंगल है, चौथे का सूर्य है, पांचवे का शुक्र है, छठे का बुध है, सातवें का चंद्र है। आज ये सात शुरू के 7 घंटों के स्वामी हैं। आठवें का फिर शनि हो गया, नौवें का गुरु, इसी तरह 14वें का चंद्र हो गया। फिर तीसरी आवृत्ति में चंद्रमा 21वें नंबर पे आ गया। तो 22वें पे फिर शनि, 23वें पे गुरु, 24वें पे मंगल और 25वें पे सूर्य हुआ। कल सूर्योदय के समय, आज सूर्योदय से गणना करने पर 25वां घंटा होगा। तो 25वां वार सूर्यवार हुआ। सूर्य से यदि गणना करेंगे तो सूर्य से जो 25वां होगा वही वार होगा। तो 25वां गिनने से अच्छा है चौथा गिन लेना। क्योंकि यहाँ देखिए शनि, गुरु, मंगल और सूर्य चौथा हुआ। वैसे चौथा नहीं है यह 25वां है। क्योंकि एक आवृत्ति पूरी होगी चंद्रमा पे, दूसरी पूरी होगी चंद्रमा पे, तीसरी पूरी होगी चंद्रमा पे। अर्थात 3 आवृत्तियों में 21 दिन बीते, 21 होरा बीत गए। 22वें का शनि, 23वें का गुरु, 24वें का मंगल और कल सूर्योदय के समय 25वां घंटा होगा जिसका स्वामी सूर्य होगा। अब उसके बाद सूर्य से चौथा एक, सूर्य एक, चंद्र शुक्र दो, बुध तीन, चंद्रमा चार। अब देखिए सूर्य से चौथा, फिर सूर्यवार से अगला वार चंद्रवार हुआ, सोमवार हुआ। चंद्रमा से चौथा देखिए चंद्र एक, शनि दो, गुरु तीन, मंगल चार। चौथा वार मंगलवार हुआ। अब मंगल से देखिए मंगल एक, सूर्य दो, शुक्र तीन, बुध चार। ये चौथा वार बुधवार हुआ। अब बुध से चौथा देखिए बुध एक, चंद्र दो, शनि तीन, गुरु चार। ये गुरुवार हुआ। गुरु से देखिए गुरु एक, मंगल दो, सूर्य तीन, शुक्र चार। इस प्रकार से आप वारों को जान सकते हैं। वारों को जानने के लिए केवल ऋषि मुनियों के द्वारा बताया हुआ कक्षा क्रम ही उपयोगी है। आधुनिक विज्ञान में जो केंद्र में सूर्य रखा है और भूमि के स्थान पर भूमि सूर्य के स्थान पर भूमि रखी है, तो उससे यह चीज स्पष्ट होने में परेशानी है। परंतु इस प्रविधि से जो ग्रहों की कक्षा क्रम कहा गया ऋषि मुनियों के द्वारा, इससे वार क्रम को जानने में कहीं परेशानी नहीं हो रही। इस प्रकार से आप वारों का ज्ञान कर सकते हैं। अगला अगला विषय आता है मित्रों, तीसरा जो अंग है उसको कहते हैं नक्षत्र। नक्षत्र शब्द के कई अर्थ हैं। नक्षरती इति नक्षत्रम, न चलती इति नक्षत्रम, न गच्छति इति नक्षत्रम, न भ्रमति इति नक्षत्रम। जो चलता नहीं है, घूमता नहीं है, जो भ्रमण नहीं करता है, उसे ही नक्षत्र कहा जाता है। अब नक्षत्र का जब हम शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं तो न क्षरति, न तत्पुरुष समास होता है। तो जो नहीं चलता है उसे ही नक्षत्र कहा जाता है। अब क्या नहीं चलता है, कैसे बनेगा नक्षत्र, इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ विषय समझने होंगे। अब आकाश का अध्ययन हमें करना होगा। आकाश में अनेकों प्रकार के तारे हैं, जो जिसमें 2 प्रकार है। एक वह प्रकार जो प्रकार आकाश में स्थित तारों को प्रकाशित करवाता है कि ग्रह और तारों में अंतर को दिखाता है। दूसरा अंतर तारों में चर और स्थिर के रूप में है। चल तारे वह तारे हैं, आज दिखे कल दिखे ना दिखे, अभी दिख रहे हैं कुछ देर बाद दिखे या ना दिखे, तो वह तारों का क्रम है। परंतु तारों के क्रम को जब हम जान जाएंगे, चर और स्थिर के रूप में जान जाएंगे, तो चर कार्य यदा कदा ही आते हैं, परंतु स्थिर कार्य हमेशा रहते हैं। स्थिर तारों के समूह से ही आकृतियां बनती है। स्थिर तारों के निश्चित आकृतियों को मिलाने पर स्थिर तारों की निश्चित आकृतियों को मिलाने पर हमें नक्षत्र प्राप्त होंगे। नक्षत्रों को निश्चित आकृति से मिलाने पर राशियां होगी। राशियों के द्वारा राशियों को 12 बनाने पर
भगण होगा। राशियों के समूह को भगण कहते हैं, नक्षत्रों के समूह को भी भगण कहते हैं। पुनः एक बात देखिए, राशियों के समूह को नक्षत्र, क्षमा भी, स्थिर तारों के समूह को नक्षत्र, नक्षत्रों के समूह को राशियां, और राशियों के समूह को हम भगण के रूप में जान सकते हैं। भगण का ज्ञान करने के लिए हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। अभी देखिए, मैं एक बार आपको नक्षत्र दिखलाने का प्रयास करता हूं। ये नक्षत्रों के नाम आ गए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनस्सु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्ता, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। ये 28 नक्षत्र हैं। कई जगह अभिजित की गणना नहीं करते हैं, तो फिर 27 नक्षत्र को गिनेंगे। क्रम यही रहेगा, केवल बीच में से अभिजित नक्षत्र हट जाएगा। अब इनके स्वामी भी बता दिए गए हैं। जैसे अश्विनी कुमार का अश्विनी है, और इसी तरह भरणी है, भरणी का यमराज है, कृतिका के अग्नि है। इस प्रकार से इनके स्वामी भी कह दिए गए हैं। यह हुआ नक्षत्र। अब योग पे आते हैं। अब योग देखिए, योग 27 योग कहे गए हैं। विष्कुम, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, शोभनस्तथा अतिगंड, सुकर्मा च, धृति, शूलस्तथैव च, गंडो, वृद्धि, ध्रुवश्चैव, व्याघातो, हर्षणस्तथा, वज्रम, सिद्धि, व्यतिपातो, वरीयान, परिघ, शिवः, सिद्धि, साध्यः, शुभः, शुक्लो, ब्रह्म, चैन्द्रोत्थ वैधृति, सप्तविंशति राख्याता, नाम तुल्य फल प्रदाह। इस प्रकार ये 27 नक्षत्र योग हैं। इन योगों को हमें जानना चाहिए। क्रमशः योग आते हैं, इसमें नाम से कुछ पता चल रहे होंगे जो अच्छे हैं। जैसे विषकुंभ है, पता चलता है विषकुंभ जो होगा वह अच्छा नहीं है। प्रीति बढ़िया, इसी प्रकार आयुष्मान इत्यादि योगों को हमें जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अब योग सुनते ही एक आनंद आदि योग का भी मन में आता है। आनंद आदि योग देखिए, आनंद योग कब, 7 वार और 27 नक्षत्र, इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले योगों को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। देखिए, बड़ा आसान तरीका है। जब रविवार से गणना करें, यदि आपको आनंद आदि योगों के नाम क्रम से याद हो गए हैं, तो रविवार से गणना करना प्रारंभ करना है। रविवार में जब अश्विनी नक्षत्र होगा तो आनंद, भरणी होगा तो काल, कृतिका होगा तो धूम्र। इस प्रकार क्रम से आप जान लें। अब अब इसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा के भी आनंद आदि योग लेंगे। चंद्रमा में मृगशिरा से आरंभ करते हैं। मृगशिरा, आर्द्रा, इस प्रकार क्रम से आरंभ करेंगे। रेवती पे खत्म होने पर पुनः अश्विनी भरणी से प्रारंभ करना शुरू करेंगे। यह 28 योग चंद्रमा के हुए। उसी प्रकार मंगल में भी ज्ञान हमें कर देना चाहिए, और अन्य ग्रहों का भी। अब यह वस्तुतः पंचांग का अंग नहीं है, परंतु पंचांग का अंग है, क्योंकि हमने वार का ज्ञान किया और हमने नक्षत्र का ज्ञान किया। दोनों का ज्ञान करने पर हमें आनंद आदि योगों का ज्ञान होगा, जो व्यवहारिक दृष्टि, फलित के दृष्टि से उपयोगी है। जैसे पीछे आप फल भी देख रहे होंगे, सिद्धि, मृत्यु, इस प्रकार से ये जो फल दिए हैं, जो नाम योगों के हैं, तद अनुरूप फल भी दिए गए हैं। हमें जान लेना चाहिए कौन सा योग चल रहा है, किस योग में क्या करना है। अब बहुत लोग चाहते हैं कि हमको कार्य सिद्धि हो, तो सिद्धि नामक योग में जाना पड़ेगा। यदि उस दिन रविवार है तो मूल, मूल देखे, मूला नक्षत्र है क्या। यदि उस दिन चंद्रवार है तो श्रवण देखें। इसी प्रकार आप ज्ञान कर लेंगे इन योगों का भी। तिथि, वार, नक्षत्र, योग। अब करण के विषय में आते हैं मित्रों। करण को जानने के लिए हमें जानना होगा कि करणों की संख्या कितनी है। करणों की संख्या 11 होती है, जिसको दो भागों में विभक्त करते हैं। दो भाग हैं, चर कर्ण और स्थिर कर्ण।
चर कर्णों की आकृति 11 है। चर कर्णों के संख्या 7 है। स्थिर कर्णों की संख्या 4 है। 4 चर कर्ण हुए, क्षमा भी, 7 चर कर्ण हुए और 4 स्थिर कर्ण हुए। चर कर्णों और स्थिर कर्ण दोनों को मिलाने पर 11 कर्ण होते हैं। 11 कर्णों को इस प्रकार से आप जान सकते हैं। इनमें क्रम है मित्रों, इसमें कर्णों में क्रम है, वह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि क्रम का ज्ञान हमको नहीं होगा तो हमारा कर्णों का ज्ञान सही नहीं हो पाएगा। अब कर्णों के क्रम क्या है? बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, ये 7 कर्ण चर कर्ण है। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। उसी प्रकार 4 स्थिर कर्ण हैं। शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किस्तुगन। शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किस्तुगन, ये 4 कर्ण स्थिर कर्ण है। चर कर्ण के नाम से ही पता चल रहा है, यह चलता है। वस्तुतः एक महीने में 30 तिथियां हैं, 15 शुक्ल पक्ष की, 15 कृष्ण पक्ष की। तो 30 तिथियों में 60 कर्ण हुए, क्योंकि हर तिथि में दो दो कर्ण हैं। तिथ्यलतम नाम करणम, तिथि का आधा ही कर्ण होता है। इसका मतलब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में भी 2 कर्ण हो गए और द्वितीया में भी 2 कर्ण हो गए। प्रत्येक तिथि में 2 कर्ण हो गए, चाहे उस तिथि की वृद्धि हो या ह्रास हो, रहेंगे उस तिथि में 2 कर्ण। तो अब चाहे वह तिथि का मान बहुत कम हो या बहुत ज्यादा, तो भी कर्णों की आकृति, कर्णों का जो संख्या है वह 2 ही रहेगी। प्रत्येक तिथि में 2 2 कर्ण हो गए। अब अब देखिए, चर कर्णों का आवृत्ति कहाँ से प्रारंभ होता है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। स्पष्टार्थ मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, इसमें 2 पार्ट हुए, एक को पूर्वार्ध, एक को उत्तरार्ध कह सकते हैं। किंग किंग लिखा है यहाँ, किंग का मतलब है किस्तुगन। किस्तुगन, किस्तुगन तो चौथा स्थिर कर्ण है, तो इसका मतलब आरंभ कहीं और से हो चुका है। अब अब आइए कृष्ण पक्ष के अंतिम पॉइंट पे, जहां पर अंतिम दो दो बॉक्स दिए हुए हैं। यहाँ पर जहां पर ऊपर तिथियों के सामने 14 का अंक है, उसके बिल्कुल नीचे आ जाइए। कृष्ण पक्ष के सामने पहले में वी लिखा है। वी का मतलब हुआ विष्टिकरण और शा का मतलब हुआ शकुनी। अर्थात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध से स्थिर कर्ण प्रारंभ हो गए। यह फिक्स पैरामीटर है। पुनः एक बार सुने। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में 2 कर्ण हुए, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में विष्टि होगा, उत्तरार्ध में शकुनी होगा। उत्तरार्ध में शकुनी कर्ण हुआ। अब उसके बाद अमावस्या आई। अमावस्या में चतुष्पाद पूर्वार्ध में, नाग उत्तरार्ध में। फिर फिर बच गया किस्तुगन। किस्तुगन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में, शुक्ल पक्ष में देखिए एक जहां लिखा है तिथि में, उसके नीचे किस्तुगन हो गया। इस प्रकार से 4 स्थिर कर्ण हैं जिनका स्थान फिक्स है। इसमें करणों में एक विपत्ति पत्ति कहीं न कहीं आती है। शकुनी और किस्तुगन का क्रम में कोई गड़बड़ नहीं है। बीच में भारतीय कुंडली विज्ञान और अन्य कई ग्रंथों में पहले चतुष्पाद फिर नाग को मानते हैं। परंतु यहाँ चतुष्पाद है पहले, फिर नाग है। कई जगह पहले नाग फिर फिर चतुष्पाद मानते हैं। तो उसके उसको वह एक शोध का विषय है, उसमें बाद में हमें दृष्टि लगाना चाहिए। अब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किस्तुगन होने पर स्थिर कर्ण खत्म हो गए। अब फिर उत्तरार्ध में भव, द्वितीया के पूर्वार्ध में बालव, उत्तरार्ध में कौलव, तृतीया के पूर्वार्ध में तैतिल, उत्तरार्ध में गद, फिर चतुर्थी के पूर्वार्ध में वणिज, उत्तरार्ध में विष्टि। अब चरकर्ण की एक आवृत्ति पूरी हो गई, तो दूसरी आवृत्ति पुनः साक्षात चालू करेंगे। भव, पंचमी में भव, फिर बालव, फिर षष्ठी में कौलव तैतिल, सप्तमी में गध वणिज, अष्टमी में फिर विष्टि। अष्टमी के पूर्वार्ध में विष्टिकरण हुआ। जहां जहां विष्टिकरण हुआ उसी को भद्रा कहते हैं। भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण है, विष्टिकरण का दूसरा नाम भद्रा है।
बद्धा में शुभ कार्यों का त्याग किया जाता है। इस प्रकार आप यहाँ पर इन सबको करणों को जान सकते हैं। करणों को जानने के लिए देखिए 3-4 पॉइंट हैं। पहला, करणों की संख्या। कर्ण किसे कहते हैं? तिथि, तिथ्यर्धम कर्णम, तिथि का आधा ही कर्ण होता है। तिथि 12 अंश की है तो कर्ण 6 अंश का है। तो दूसरी चीज, करणों की संख्या 11 होती है। 11, 11 में दो प्रकार है, चर और स्थिर। चर कर्ण 7 हैं, बहु बालव तो ओलव तैतिल गड़बड़ी विश्वी। और स्थिर कर्णों में 4 है, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुगन। इस प्रकार से आप चर और स्थिर नक्षत्रों के, स्थिर और चर करणों के नाम जान सकते हैं। अब इसका विधि क्या है? स्थिर करणों की विधि है कि कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध से यह प्रारंभ होता है और शकुनी होगा, फिर अमावस्या होगी। अमावस्या में दो करण हुए, चतुष्पाद और नाग। फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होगी तो उसमें किस्तुगन नाम का करण होगा। उसके बाद 8 आवृत्ति चलेगी। उसके बाद 8 आवृत्तियां होंगी मित्रों। 8 आवृत्तियां चर कर्णों की होंगी। सिर कर्ण की आवृत्ति एक बार होगी। इस प्रकार से आप करणों को जान सकते हैं। अभी हमने तिथि वार नक्षत्र योग करण पांचों ही अंगों को देखा। अब पांचों ही अंग हम बना ही क्यों रहे हैं, कोई इनका औचित्य है क्या? अब इसको जानने के लिए हमें इसका औचित्य जानना होगा। पंचांग का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन के विषय में कहते हैं, वर्त पर्व निदर्शकम। वर्त के पर्व के निदर्शन के लिए, इसके ज्ञान के लिए हमें हमें पंचांग को जानना होगा। किस दिन व्रत करें? कई व्रत ऐसे हैं जो तिथि निमित्तिक हैं। तिथि निमित्तिक है। एकादशी का व्रत, द्वादशी का, पूर्णिमा इत्यादि के व्रत। कई व्रत ऐसे हैं जो नक्षत्र निमित्तिक हैं और तिथि निमित्तिक भी। नक्षत्र जैसे रोहिणी, जन्माष्टमी का व्रत रोहिणी भी और अष्टमी भी दोनों होना चाहिए। कई व्रत ऐसे हैं जिसमें केवल तिथि तिथि का ही वैशिष्ट्य है, तो वहां पर तिथि को महत्व देते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनमें योगों को महत्व दिया जाता है। कोई भी शुभ काम करना है तो विष्टिकरण का विचार किया जाता है, जो भद्रा के रूप में प्रसिद्ध है। तो यह सभी का एक तरीके से प्रयोजन हुआ। परंतु शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है तिथि वासल नक्षत्र योग करण में वच इति पांचांगम आख्यातम। इसी को पंचांग कहा जाता है। वर्त पर्व निदर्शकम, जो वर्त और पर्व का निदर्शन करवाता है, ज्ञान करवाता है। यह आज भारतीय कुंडली विज्ञान के संबंध में चर्चा हुई। रोक दीजिए रिपुदमन जी एक बार। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो